नमस्कार मित्रों, मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने सिंह राशि का अगस्त माह का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। मित्रों, हमारे द्वारा दैनिक और साप्ताहिक राशिफल और ग्रहों के राशि परिवर्तन के वीडियो की जानकारी समय समय पर प्रदान की जाती रही है। यदि आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे। अब हम बात करते हैं अगस्त माह में आने वाले व्रत और त्योहारों की। 1 अगस्त को गुरु पुष्य नक्षत्र आ रहा है, साथ ही हरियाली अमावस्या का पर्व भी इसी दिन ही मनाया जाएगा। 5 अगस्त को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। 8 अगस्त को दुर्गाष्टमी आ रही है। 11 अगस्त को पवित्र एकादशी व्रत किया जाएगा। इस व्रत में फलाहार के रूप में सिंघाड़े खाने का विधान है। 12 अगस्त को सोम प्रदोष व्रत किया जाएगा। 13 अगस्त को मंगला गौरी पूजा की जाएगी। यह पूजा विशेषकर उन स्त्रियों के लिए, उन कन्याओं के लिए विशेष फलकारी है जो मांगलिक है और जिनके विवाह में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो इस दिन अगर मंगला गौरी की पूजा वो विधि विधान से करते हैं तो उनको मनचाहा वर प्रदान होता है और विवाह में आ रही बाधा दूर होती है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा और इस दिन ही भाई बहनों का भी महत्वपूर्ण पर्व रक्षाबंधन आ रहा है। इसीलिए 15 अगस्त का यह दिन और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इस दिन 2 बहुत बड़े हमारे भारतवर्ष के त्योहार एक साथ आ रहे हैं और इन त्योहारों को हमें धूमधाम से मनाना चाहिए। साथ ही इस दिन से पंचक भी प्रारंभ हो रहे हैं। 16 अगस्त को भाद्रपद माह का प्रारंभ हो रहा है। 18 अगस्त को कजली तीज का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिनें अपने सुहाग की लंबी उम्र के लिए पूरे दिन भूखे रहकर व्रत करती हैं और शाम को चंद्र दर्शन के पश्चात अपना व्रत सुहाग को देखकर तोड़ती हैं। यह व्रत करवा चौथ के समकक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है और मुख्य रूप से राजस्थान में यह बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व सुहागिनों का माना जाता है। यदि इस पर्व की विस्तृत जानकारी आपको प्राप्त करनी है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारे वीडियो की लिंक दिए गए हैं, आप वहां जाकर इस पर्व का वीडियो विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। 22 अगस्त को शीतला सप्तमी का पर्व मनाया जाएगा। 24 अगस्त को श्री कृष्ण जन्माष्टमी आ रही है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस दिन हुआ था। भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण को सजाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, उनके भजन गाए जाते हैं। पूरे दिन व्रत रख के रात की 12 बजे कृष्ण जन्म के पश्चात व्रत तोड़ा जाता है। यदि कृष्ण जन्माष्टमी किस प्रकार मनाएं, क्या इसका सही तरीका है और ऐसे क्या उपाय करें कि भगवान श्री कृष्ण का हमें आशीर्वाद प्राप्त हो, यदि आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे द्वारा दिए गए वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहां जाकर उन वीडियो को विस्तार पूर्वक देख सकते हैं। 25 अगस्त को गोगा नवमी का पर्व मनाया जाएगा। 26 अगस्त को एकादशी व्रत किया जाएगा। इस व्रत में फलाहार के रूप में खारक और पेड़े खाने का विधान है। 27 अगस्त को बोम पुष्य नक्षत्र आ रहा है जो कि रात्रि 1:44 से प्रारंभ होगा और इस दिन बच बारस का पर्व भी मनाया जाएगा। इस दिन माताएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए गौ माता की पूजा करती हैं और उनसे प्रार्थना करती हैं कि वे उनकी पुत्र को लंबी आयु प्रदान करें। साथ ही इस दिन चाकू से कटे हुए किसी भी कटे हुए भोजन, चाकू से कटे हुए सब्जी का भोजन नहीं किया जाता है। 28 अगस्त को प्रदोष व्रत आ रहा है और इसी दिन जो कि भोम पुष्य नक्षत्र रात्रि 1:44 से प्रारंभ हुआ था वो इस पूरे दिन चलेगा और इस दिन रात्रि 10:57 तक यह पुष्य नक्षत्र रहेगा। इस दिन के पुष्य नक्षत्र को बुध पुष्य नक्षत्र कहते हैं। 30 अगस्त को देव पितृकार्य अमावस्या मनाई जाएगी और 31 अगस्त को चंद्र दर्शन किए जाएंगे। तो ये थी अगस्त में आने वाले व्रत और त्योहारों का लेखा जोखा। अब हम बात करते हैं कि अगस्त महीने में प्लैनेटरी पोजीशन कैसी रहेगी, ग्रहों की स्थिति और उनमें क्या परिवर्तन होता है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की, जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 17 अगस्त को वे अपनी स्वयं की राशि यानी सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 16 सितंबर तक वे
सिंह राशि में ही विराजित रहेंगे। बुध ग्रह जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजित है और 26 अगस्त को वे सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और 16 अगस्त को वे सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह जो वर्तमान में कर्क राशि में विराजमान है और वे 9 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे और 24 सितंबर तक वे वहीं पर विराजमान रहेंगे। राहु जो कि वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है, शनि और केतु वे धनु राशि में विराजमान है और गुरु वृश्चिक राशि में विराजमान है। ये थी प्लैनेटरी पोजीशन की बात कि ग्रहों की स्थिति अगस्त महीने में कैसी रहेगी। अब बात करते हैं सिंह राशि वालों का अगस्त महीने का मासिक राशिफल। सबसे पहले पारिवारिक स्थिति। पारिवारिक स्थिति की बात करें तो पर्सनालिटी में आपके इस महीने थोड़ा सा चेंजेस आएगा। आप जितना प्रभाव लोगों पर डालते थे, जितने प्रभावशाली व्यक्तित्व के आप अभी हैं, थोड़ा सा आपका प्रभाव कम होगा। आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी सी दबेगी। आप कोई भी काम करने से पहले थोड़ा सा उसके बारे में सोच विचार करके ही आगे बढ़ेंगे। साथ ही आपको अपने भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा। माता पिता और भूमि की तरफ से आपको थोड़ा सा सोच समझ के सौदा करना चाहिए। यदि आप भूमि और वाहन का क्रय विक्रय कर रहे हैं तो बहुत ही सोचकर फिर आप आगे कदम बढ़ाएंगे तो ठीक रहेगा, अन्यथा आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। पिता से आपके थोड़े से संबंधों में मतभेद अगस्त महीने के मिड में देखने को मिल सकते हैं, परंतु बाद में आते आते स्थितियां सामान्य हो जाएगी और आपको अपने पिता का मार्गदर्शन सुचारू रूप से प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। वहीं संतान पक्ष की ओर से आपको शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। आपकी संतान आपकी आज्ञा में रहेगी, आपका कहना मानेगी और कोई किसी क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करेगी। पढ़ाई का क्षेत्र हो या फिर जॉब का क्षेत्र हो, उसकी उपलब्धि से आप अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे। अब बात करते हैं कारोबार और व्यवसाय की। कारोबार और व्यवसाय की दृष्टि से देखें तो ये महीना बहुत अच्छा आपके लिए जाने वाला है। आप जो भी कारोबार में कार्य करेंगे उसमें आपको अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। वहीं भाग्य की दृष्टि से देखें तो आपका ये महीना ठीक ठाक रहेगा। आप अपने भाग्य के भरोसे नहीं बैठेंगे और अपने कामों को प्रायोरिटी से खत्म करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और उपयुक्त रहेगा। इस महीने आप यदि कोई यात्रा करना चाहते हैं कारोबार के सिलसिले में तो आप इस महीने यात्रा कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये महीना अच्छा जाने वाला है। क्यों? क्योंकि आपके पंचम भाव में शनि और केतु विराजमान हैं जो कि आपके उस स्थान को बढ़ा रहे हैं, उसमें वृद्धि कर रहे हैं। इसीलिए विद्यार्थी वर्ग के लिए ये महीना टोटली बढ़िया जाएगा। आप जो भी पढ़ाई करेंगे उसमें आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। यदि आपने कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया है और उसमें आप निकलने की इच्छा रखते हैं तो इस महीने आपको सक्सेस मिल जाएगी, आपके परिणाम सकारात्मक जाएंगे। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए भी यह महीना अच्छा जाने वाला है। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें अधिकारियों का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। सहयोगी वे आपके काम में आपके कार्यों का भरपूर आपका सहयोग करेंगे। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, वे अपने षड्यंत्रों में नाकाम रहेंगे। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की। आर्थिक स्थिति की तरीके से देखें तो इस बार आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, ओवरऑल ठीक जाने वाली है। अगस्त महीने में पैतृक संपत्ति का यदि कोई विवाद है तो वो इस महीने उसका निपटारा हो जाएगा। भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे रहेंगे। यदि आप कोई नई भूमि और वाहन का क्रय विक्रय करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको संभल कर उसमें निवेश करना चाहिए। उसमें यदि इस महीने आप निवेश से बचेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कारोबार में अच्छा लाभ की स्थिति बनी रहेगी, इससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। अगस्त एंड में जाते जाते थोड़ा सा आपको संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। अगस्त एंड में हो सकता है आपको अपने कारोबार में कुछ नुकसान उठाना पड़े या आपकी लापरवाही की वजह से आपको कुछ नुकसान हो, इसीलिए सचेत रहें। अपने कार्य को ईमानदारी से करें और पूर्ण निष्ठा के साथ यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति और अधिक सुदृढ़ होगी। अब बात करते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में दाम्पत्य भाव का
भाव को शनि की दृष्टि दाम्पत्य के स्थान पर पड़ रही है, तो इस महीने आपके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा मन मुटाव और आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध थोड़े से गड़बड़ हो सकते हैं। आप दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद पूरे महीने चलते रहेंगे। हालांकि वो मतभेद बहुत अधिक बढ़ेंगे नहीं, परंतु यदि आपने अपने ईगो को नहीं छोड़ा, बैठकर समझाइश नहीं करी, तो हो सकता है कि आपके ये मतभेद और अधिक गहरे हो जाएं और नौबत तलाक तक की आ जाए। इसीलिए आप अपने मतभेदों को साइड में रखें और अपनी समस्याओं को बैठकर समझाइश के द्वारा हल करें। साथ ही प्रेम प्रसंगों के मामले में भी ये महीना अच्छा जाने वाला है। थोड़ा सा अपने प्रेमी के साथ में जो भी टाइम आप व्यतीत करते हैं उसकी भावनाओं की भी वैल्यू करें, उसके साथ में अधिक से अधिक टाइम एक्सपेंड करें, पर उससे बहुत अधिक अपेक्षाएं यदि आप रखेंगे तो आपको मन में तकलीफ होगी, दुख का एहसास होगा और मे भी आपको धोखा भी मिल सकता है। इसीलिए आपको थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। अपने प्रेमी के साथ में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाएं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना आपका ठीक जाने वाला है। आपके रोगों में कमी होगी, आप अपने आप को तंदुरुस्त और चुस्त महसूस करेंगे और स्वस्थ और चुस्त होने के कारण आपके कार्य भी दुगनी गति से निवृत्त करेंगे। आप सोच समझकर हर कार्य का निर्णय लेंगे और अपने कामों में सक्सेस होते चले जाएंगे। परंतु इस समय आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। उनके स्वास्थ्य का थोड़ा सा ख्याल रखें और मौसमी बीमारियों से उनकी देखभाल करें, उन्हें बचाएं। आप भी सजग रहें और अपने पारिवारिक सदस्यों को भी स्वास्थ्य के प्रति सजग रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगस्त के लास्ट वीक के अंदर आप कोई स्वास्थ्य अभियान से भी जुड़ सकते हैं, कोई स्वास्थ्य शिविर में आप भाग ले सकते हैं और आप उस समय लोगों को भी स्वास्थ्य के प्रति सचेत करते हुए नजर आएंगे। तो ये था सिंह राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल, जो कि अभी मैंने आपको प्रदान किया। मित्रों, लाइफ में हर किसी के किसी न किसी तरह की प्रॉब्लम होती है। कोई अपने सौंदर्य में वृद्धि चाहता है तो कोई शिक्षा में वृद्धि चाहता है। अक्सर गर्ल्स या आदमी की पर्सनैलिटी आकर्षक नहीं होती है तो वह हर जगह दबता है। वो कोई भी कार्य करने से झिझकता है, किसी को फेस करने से झिझकता है, कहीं जाने से झिझकता है। यदि आप अपनी पर्सनैलिटी में निखार लाना चाहते हैं, अपना आकर्षक व्यक्तित्व रखना चाहते हैं, यदि आप मंगल से संबंधित दोष को दूर करना चाहते हैं, यदि आप एविल आई से निजात पाना चाहते हैं, आपको षोडशी यंत्र पेंडेंट, जिसे हम त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं, षोडशी माँ जो कि हमको रूप सौंदर्य प्रदान करने वाली है, जो मंगल के दोष को दूर करती हैं, उनको आपको पूजा आराधना करनी चाहिए। वे आपके दाम्पत्य जीवन को भी सुखमय बनाएगी, आपकी सेक्सुअल लाइफ को भी बेटर करेगी, आपके जीवन में हर तरह से समृद्धि और सुख लेकर आएगी और आपके रूप में और सौंदर्य में, आपके प्रभाव में, आपके पर्सनैलिटी में निखार लेकर आएंगे। तो ये पेंडेंट आप आज ही ऑर्डर करें। आप ये पेंडेंट हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठित, अभिमंत्रित और सिद्ध करके यह पेंडेंट आप तक पहुंचाया जाएगा। आपने यदि अपनी लाइफ में अभी तक अपनी कुंडली डिस्कस नहीं की है और आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, आपके कई प्रश्न हैं जिनका हल आप ढूंढना चाहते हैं, तो आप हमसे कुंडली विश्लेषण की सेवा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे द्वारा आपको मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा, साथ ही उचित रेमेडीज भी आपको हमारे द्वारा बताई जाएगी ताकि आप अपने जीवन में आने वाली समस्याओं से छुटकारा पा सकें और उन समस्याओं का हल प्राप्त कर सकें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।